दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2015 दिसंबर का प्रश्न पत्र हल करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इसका आइए प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है दान स्तुति सूक्तानि संहितानां सन्ति। दान स्तुति सूक्त संहिताएं हैं, तो ऋग्वेद को दान स्तुति संहिताएं माना गया है। इसका दूसरा प्रश्न है ऋग्वेदीय षष्ठमंडलस्य ऋषि वर्तते। ऋग्वेद के छठे मंडल के ऋषि हैं, तो ऋग्वेद के छठे मंडल के ऋषि भारद्वाज हैं। एक सूत्र है मगरी बीवा व कम्फ्री। यह हो गए मधुच्छंदा, ग्रीष्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गण और भृंगु। और एक भी माँ से कुछ है दोस्तों, मेरे दिमाग से भी निकल जा रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है। अगला देखते हैं बृहदारण्यक केन वेदस्य वर्तते। बृहदारण्यक जो है यह कौन से वेद से संबंध है, तो यह यजुर्वेद से संबंध है। इसका उत्तर भी होगा। अगला है अग्निध्र नामः ऋत्विकस्य गणना वर्तते। अर्थात अग्निध्र नाम के ऋत्विक किस का गणना है, तो यह ब्रह्मगणस्य की गणना है। जो अथर्ववेद के जो ऋषि हैं ब्रह्मा, वो है ये तो है त्रिगणस्य ऋग्वेद का है, अधर्यु ये यजुर्वेद का है और उद्गाता सामवेद का है। तो यह ब्रह्मगणस्य अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुबन्तु ऋषिः व्यासः कं वेदं प्रोक्तवान्। अर्थात सुबन्तु ऋषि व्यास ने किस वेद को कहा, ऐसे तो इन्होंने अथर्ववेद को कहा है। अगला है दर्श पौर्णमासेष्टि यागे प्रजा जनानां संख्या। तो इसमें प्रजाओं की संख्या 5 बताई गई हैं। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्यस्य अनुसार कति विकृति। तो याज्ञवल्क्य अनुसार याज्ञवल्क्यस्य शिक्षा अनुसारम कति विवृतयः। तो चतुर्विवृत बताए गए हैं। याज्ञवल्क्यस्य शिक्षा के अनुसार प्रत्येक वेद का अलग अलग शिक्षा ग्रंथ होता है,
तो हमारा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है, ऋग्वेद का पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेद का नारदी शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा और अथर्ववेद का मांडुक्य शिक्षा, ऐसा यह बताए गए हैं। अगला प्रश्न है इसमें, ऋक् संहिताया समुपलब्धे प्रथमो भाष्यकार वर्तते, अर्थात इसमें ऋग्वेद में उपलब्ध प्रथम भाष्यकार हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी जो हैं, इन्होंने ऋग्वेद का प्रथम भाष्य किए। अगला प्रश्न है, वैदिक की स्वर प्रक्रिया प्रवृत्तिकारः कः, अर्थात वैदिक जो स्वर प्रक्रिया है उन्होंने किसने स्वीकार किया। तो भट्टोजी दीक्षित ने वैदिक स्वर प्रक्रिया को स्वीकार किया, जिसमें ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये वैदिक स्वर प्रक्रिया है। 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, तो इन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड स्वरस्व नामकम वेद भाष्य केन विरचितः। तो हलायुद्धेन इन्होंने रचना की। अगला प्रश्न है, वाक्सूक्तस्य कस्मिन् मंडले विद्यन्ते। तो वाक्सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होते हैं। जो वाक्सूक्त 10वें मंडल के 25वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्र 8 कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताया आंग्लपद्य अनुवादनम वैदेशिक विद्वानः वर्तते, अर्थात वैदिक संहिता को अंग्रेजी में अनुवाद किए वे हैं RTH ग्रिफिथ। इन्होंने ऋग्वेद संहिता को माफ कीजिएगा, वैदिक संहिता बोल दे रहा था, ऋग्वेद संहिता को ऋग्वेद को अंग्रेजी में अनुवाद की। अगला प्रश्न है, सामविकाराः परिगणिताः सन्ति। सामविकार परिगणित हैं, तो यह षष्ठ सामविकार उल्लेख निरुक्त में मिलता है, जो यह निरुक्त में गणित मतलब प्राप्त होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पदक्रम सदन नामकम भाष्यम कः प्रतिशाख्यम विद्यते। तो यह तैत्तिरीय प्राप्ति शाखस्य, तो पदक्रम नामक भाष्य तैत्तिरीय में निहित है। जबकि ऋग्वेद में शौनकीय आचार्य द्वारा है और कात्यायनाचार्य द्वारा वाजसनेयी प्रतिशाख्य यजुर्वेद से संबंध है। अगला देखते हैं, पाणिनि शिक्षायाः कति श्लोकाः। पाणिनि शिक्षा में कितने श्लोक बताए गए हैं। चतुष्षष्ठी, त्रिषष्ठी, षष्ठी और सप्तति। तो इसमें से षष्ठी सही होगा। इसमें पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक निबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, माघवः देवः कः। तो माघवः देवः इंद्रः।
इंद्र का जो पर्यायवाची है तो उसी में से यह प्रश्न निरूपित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी प्रदमाना प्रदिंगत पर्वतान प्रकुपितान रमणत अस्य मंत्रस्य दृष्टः ऋषि कहा। अर्थात इस मंत्र का ऋषि जो है कौन है? विश्वामित्र, मधुचंदा, ग्रीष्मत और इंद्र। तो इसमें है ग्रीष्मत इस मंत्र का ऋषि है। यह जो है इंद्र सूक्त से लिया गया है, जो कि इंद्र सूक्त के ऋषि हैं ग्रीष्मत। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वेदस्य सकालसंहितायाः कति संध्या स्वीकाराणि। तो ऋग्वेद सकाल संहिता ने संधि अक्षर कितने स्वीकार किए हैं? तो इसमें तीन संधि अक्षर स्वीकार किए हैं। यह इसका उत्तर हो जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका उत्तर सी होगा। चत्वरी 4 संधि अक्षर स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है, इष्ट प्राप्य इष्ट परिहार्य लौकिक उपायम को ग्रंथो वेदयति सह वेदः इति लक्षणम। तो यह जो है सायण का लक्षण है। इष्ट प्रापत्य निष्ठ परिहार्योर लौकिक उपात्य, यह सायण का लक्षण है। अगला है, वधुल सर्वसूत्र केन वेदेन संबंधम अस्ति। वधुल सर्वसूत्र यजुर्वेद से संबंध है। कल्प के 4 भाग बताए गए हैं। कल्प के 4 भाग स्रोत सूत्र, गृह स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शैल्व सूत्र। तो यह शैल्व सूत्र के अंतर्गत आता है। वधुल शैल्व सूत्र के अंतर्गत जो यजुर्वेद में समाहित है। अगला प्रश्न है, बिलोहित इति कस्य देवतायाः विशेषणम अस्ति। तो बिलोहित ऐसा किस देवता की विशेषण है, किस देवता को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा रुद्रस्य। बिलोहित रुद्र को कहा जाता है, जैसे कि जलसा भी कहते हैं और बहुत सारे पर्यायवाची हैं इनका। अगला है, छंद सूत्रस्य इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यन्ते। तो छंद सूत्र का वेदांग ग्रंथ का प्रणेता किन्हें माना गया है? हलायुद्ध, पिंगलः, लगधः, भरतः। तो इसमें पिंगला जो है छंद सूत्र से फेमस है। इन्हीं के द्वारा छंद सूत्र की गणना माना जाता है।
अगला प्रश्न है यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। तो यास्क निरुक्त में कितने कांड हैं? तो 3 कांड हैं इसमें, जो निघंटुक कांड, निगम कांड और देवत कांड, ये 3 कांड बताए गए हैं। और इसमें निरुक्त में प्रतिपाद्य 5 बताए गए हैं। 5 प्रतिपाद्य हैं, जिसमें वर्ण 5 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं, जिसमें वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश एवं धातु का अतिशय, यह जो है 5 प्रतिपाद्य बताए गए हैं। निरुक्त के अंतर्गत इसको बताया गया है। अगला प्रश्न है भद्रेशां लक्ष्मी निहिताधिवाची इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्धतः। तो यह जो है व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे, इसमें जो यह जो है उद्धित है, कहा गया है। अगला प्रश्न है लोटो लवणयत् इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। तो यह जो है सलोपा से इससे संबंधित है और यह उत्तर सही है। इलादेशश्च गुरुमतो अनिप्रच्छः इति सूत्रेण किम विद्यते। तो यह जो सूत्र है वह आम प्रत्यय, यह जो पहला में जो ए में दिया गया है यह उत्तर सही होगा। अगला है युग्म तालिका से दोनों खंडों को चयन करना है, जो इसमें यह जो है कृत्यानां कर्तरि व मम मायः व सव्ययो हरि उक्तिश्च भवति और इच्छ खनन खेम और अत इट ठनो दंडिका, यह जो सिद्ध होगा यह सही है। अगला प्रश्न है धातुर इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो धातुर इत्यत्र प्रत्यय उरच प्रत्यय के अंतर्गत यह जो है आता है। अगला प्रश्न है सुमुखः शाला इत्यस्य सो अंग लक्षण डिस कथम न। तो यह अप्राणी स्थात्वात्, यह जो पहला का उत्तर यह सही होगा। अगला प्रश्न है शत्रु अधिम कुरुते इत्र क्रियापदे आत्मनि पद विधायकम किम। तो यह अधे प्रहसने, यह जो है आत्मनि पद में यह जो है समाहित करता है, आत्मनि पद विधान करता है। जैसे कि अगला प्रश्न है अध्यापति
अध्यापति वेदः इत्यस्य क्रियापदे परस्मैपदविधायकं सूत्रं किम। तो यह जो है बुद्ध युद्ध यश जने आंग प्रदुस्रभ्यो ज्ञेय, यह जो है परस्मैपद पद विधान करता है। अगला प्रश्न है एको निमित्तितं शब्द परो अर्थे प्रयुज्यते इति कुत्र ग्रंथः उपलभ्यते। तो यह वाक्य पदीय है जो भृतृहरि द्वारा प्रसिद्ध रचना है, यह उसमें से लिए गए है। अगला प्रश्न है शास्त्र अनुपूर्वः तथ्यात् यथोक्तं लोकवेदयो इति कुत्र ग्रंथस्य उपलब्धे। तो पाणिनि शिक्षा में यह जो कथन है यह प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वर कः, अर्थात संस्कृत भाषा में किस ध्वनि को अर्धस्वर कहा गया है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा उत्तर या को अर्धस्वर कहा जाता है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व और रि के स्थान पर र ऐसा माना जाता है। और तो इस दृष्टि से या इसका सही होगा। अर्थ विस्तार उदाहरणेष्व मन्यो नास्ति, अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। तो अर्थ विस्तार तो इसमें गो होगा। तेल अर्थ विस्तार का उदाहरण है मुग्ध सभ्य। यह यहाँ देखिए दोस्तों, ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है कुशल, प्रवीण, तेलम और गौशाला। और अर्थ संकोच मतलब कम दृष्टि होना मेरे ख्याल से। इसमें गो, अश्वः, मृगः, सभ्य और मनुष्य जो एक पद या फिर बहुत अल्प पद से माना जाता है उसे संकोच माना गया। विस्तार जिसे समूह में कहा जाए जिसका लिए बहुत ही। और इसमें अर्थादेश भी असुर, वर, मौन, देवानाम और प्रिया, यह अर्थ आदेश बताए गए हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अर्थ संकोच उदाहरण स्वमन्यतो नास्ति, अर्थ संकोच का उदाहरण नहीं माना गया है। तो इसमें सभ्य को अर्थ संकोच नहीं माना गया है, लेकिन अर्थ संकोच सभ्य को माना गया है यहाँ पर। चलिए ठीक है, जो भी देखते हैं इसमें, लेकिन बी इसमें बताया गया है। ध्वनि वैज्ञानिके करणत्वेन किम स्वीक्रियते। तो मृदुल तालु, ध्वनि वैज्ञानिक कारण स्वीकृत मृदुल तालु स्वीकृत, अर्थात ध्वनि वैज्ञानिक कारण से मृदुल ताल को स्वीकार करते हैं। ठीक, ध्वनि वैज्ञानिक कारण से मृदुल ताल को स्वीकार करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स च त्रिविधा विधात्री, अभिधात्री और विनियोस्त्री। तो यह श्रुति में समाहित है। यह जो है
अर्थ संग्रह में विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण बताए गए हैं। श्रुति, तो यह श्रुति में है। विधात्री, अभिधात्री, विनियोत्री, यह श्रुति में जो प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ संग्रह अनुसारम शब्दिक भावना इत्येन कः अप्रिया। अर्थ संग्रह के अनुसार शब्दिक भावना किसे गए है, तो एक तो शब्दिक भावना और आर्थिक भावना, दो भावनाएं प्राप्त होते हैं। तो शाब्दिक भावना लिंग को अंश कहा जाता है, लिंग अंश को कहा जाता है, जबकि आर्थिक भावना अख्यात अंश को कहा जाता है। तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव भाव्य तुय परा विषयो शाब्दिक भावना, तो स्वतर सी हो जाता है। अगला देखते हैं अर्थ संग्रह अनुसारम विधिश्च चतुर्विध, अर्थात अर्थ संग्रह के अनुसार 4 प्रकार की विधि बताए गए हैं। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकारी विधि और प्रयोग विधि बताए गए हैं। ये तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। योग दर्शन अनुसारम कः योगाया सह संबंध नास्ति। योग दर्शन के अनुसार कौन सा योग के साथ संबंध नहीं है, तो योग पतंजलि ने योग सूत्र में 8 अंग बताए गए हैं योग का, जैसे कि यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारण हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गया। तो इसमें नियम बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं और प्रत्याहार बताए गए हैं। तो इसमें ये विकल्प नहीं बताया गया है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति अथ शब्द कस्मिन् अर्थे अस्ति। तो अथ शब्द अंतरार्थे, यह जो बिग डी है यह इसका उत्तर होगा। व्याप्यस्य पक्षधर्मत्वयि इति किम, तो अनुमिति, यह जो है अनुमिति के अंतर्गत आता है। अनुमिति प्रमाण, तो उससे संबंध है। अगला प्रश्न है जैन दर्शन अनुसारम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। तो जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान चरित्र है मोक्ष, ये जो है सही होगा। सर्वशून्य इति केन बौद्ध संप्रदाय स्वीकृतम। तो यह जो है माध्यमिकेन, इसमें जो है सर्वशून्य यह जो है स्वीकार किया गया है। तर्क भाषा अनुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति। तो यह जो है स्मृति, यह सही होगा इसका कि स्मृति को द्विविधः स्मृतिश्च संस्कार मात्र ज्ञानम स्मृति, दो खंड इसको बताए गए हैं, दो प्रकार बुद्धि के।
अगला देखते हैं तर्क संग्रह अनुसार भाषा साक्षात्कार का सन्निकर्ष। तो नहीं, शब्द साक्षात्कारेश का सन्निकर्ष, जो शब्द को साक्षात करे, शब्द को बताए, वह कौन सा सन्निकर्ष है? तो वह है समवाय सन्निकर्ष। यह इसमें रूप को बताता है और इसमें अभाव को बताता है, इसमें शब्दत्व बताता है। ठीक है, अगला है श्रीहरि सुषे जितेन्द्रिय अयम मल्लिदेवः च यम इति वार्ता केन संबंधः। तो श्री हरेण, यह जो वार्ता है इससे संबंधित है। नैषधि चरित्रम श्रीहर्ष रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला है नंद मूल विशिष्ट वर्यम महिमा बुद्धिस्तु माँ गत्म्यः मुद्रा राक्षसे कस्य उक्तिम। तो जो चाणक्य, इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुचित तालिका चुनितः, अर्थात समुचित तालिका को इसमें चयन करना है। इस तरह से इसमें अभिज्ञान शकुंतलम श्रद्धा विवाश्च विधिश्च इति त्रयः तत् समागतम् और तीर्थे वहिश्च न्यायात् युक्तम रामचरितम और रत्नावली श्रीहर्षो निपुण कवि, यह जो है, और परिवर्तन एक काल शैला निवांत, यह जो है हर्षचरितम से संबंध है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतले षष्ठम अंग से धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम। तो प्रवेश कस्य, इसका जो है प्राप्त होता है। छठवें अंग में धीवर का वृत्तांत बोल रहा है कि क्या होता है उसमें, तो इसमें प्रवेश होता है धीवर का छठवें अंग में। और अगला प्रश्न है तीव्राघात प्रतिहार तरुह स्कंधल अग्नेः कन्नत केन छंदसा विनिमितमतो अयम श्लोकोपादः। तो यह मंदक्रांता छंद, इसमें केन छंदसा विनिमितो, तो कौन सा छंद इसमें है? तो मंदक्रांता छंद है इसमें। अगला प्रश्न है शरीर भाजा भवतीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रये अयम योग्यताम शिशुपाल वधे कस्य प्रसंगेयम। तो यह नारदस्य, जिसमें जो नारद का उसमें वर्णन किया है श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसी को बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है ज्ञाने मौने क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघ्ध विपर्यः गुणागुणी अनुबंधित्वात् तस्य सह प्रशस्वा इव। यह जो इसका उत्तर डी दिलपस्य में यह सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणरसः उत्तम रामचरिते उक्तिरयं भवति। तो यह मुरला का उक्ति है, मुरलाया उक्ति, उसने मुरला ने कहा है।
अगला प्रश्न है रत्नवाल्याः मंगलाचरणस्य प्रथम श्लोके कस्य स्तुति प्राप्यते। रत्नावली मंगलाचरण के पहले श्लोक में किसकी स्तुति प्राप्त होते हैं। तो इसमें शिव की स्तुति, शिवस्य स्तुति। रत्नावली 4 अंकों में विभक्त है। जो नाटक है यह हर्ष द्वारा विरचित है। यह नाटक जो इसमें शिव की स्तुति प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पुण्यवर्मः कस्य देशस्य राजा आसीत्। दश कुमार चरिते। दंडी द्वारा 10 कुमार चरित महाकाव्य है, उसमें जो पुण्यवर्मा जो है किस देश का राजा है। तो पुण्यवर्मा विदर्भ देश का राजा है। 10 कुमार चरित्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व पीठिका और 10 कुमार चरित्र और उत्तर पीठिका। यह जो है दंडी द्वारा कृत है। 10 राजाओं का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है मम्मट मते काव्य गुण। मम्मट मते कति काव्य गुण। तो मम्मट के अनुसार कितने काव्य गुण बताए गए हैं। तो 3 काव्य गुण बताए गए हैं। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। इस तरह नहीं दोस्तों, ये तो काव्य की जो दूसरा हो गया। एक काव्य गुण ये होगा इसका काव्य गुण। माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 गुण बताए गए हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद किसके द्वारा। मम्मट के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है धौन्य लोकतः रिक्त स्थानं पुरतः यत्न तव शब्दार्थो महाकवि। तो यत्न जो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यत्न अभिज्ञेतो तम शब्दार्थो महाकवि। अर्थात यत्न अभिव्यक्ति में समर्थ विशेष शब्द है। यत्न जो है अभिव्यक्ति में समर्थ विशेष शब्द है। अगला शब्द है इसी से 10 रूपक अनुसारम फल प्राप्त्या उपायोजनक योजना द्विरूपश्च विशेषः। तो यह यत्न में प्राप्त होते हैं फल की प्राप्ति करना। तो यह उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति निपुणतः लोकशास्त्रस्य काव्याश्चोपेक्षात् इति हेतुस्तद्वे। तो यह उस उत्तर हो जाएगा काव्या शिक्षा भाष्य। यह जो उत्तर सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशे उपमानो उपमेयो विपर्ययस्य को अलंकारः। तो उपमेय वाला उपमा उपमेय उपमेयोप यह जो अलंकार दी जो है यह सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है कालक्रमण अनुसार तालिका चुनता। काल क्रम के अनुसार तालिका का चयन करना है। तो इसमें भरत जो है सबसे पहले जो नाट्य शास्त्र के लेखक हुए। अगला है दोषः गुणा दोषः यत्र स्त्युवर्तं हि तं 10 रूपके कस्मिन् प्रसंगे इति उक्तम्। तो यह 10 रूपक के कौन सा। तो यह जो है मिथ्या अंग प्रसंगे प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है तज् न
तज्ञं न छलं न सह विद्या सह न कला इति श्लोके कहा। तो ये इति श्लोके नाट्य प्रसंग ऐसे माना गया है। अगला प्रश्न है तमसा बहुरूपेण विशिष्टतः कर्म हेतुनः अतः संज्ञा भवत्या सुख दुख समान्वितः। यह जो है उद्भिज में उद्भिज उद्भिदा में समाहित बताए गए हैं। अगला प्रश्न है मनुसंहितातः रिक्त स्थानं पुरतः। मनुसंहिता से रिक्त स्थान नृपातोः कोश राष्ट्रे च खलिस्थान संधि विपर्योः। तो द्वितीय इसमें सही होगा। निपातो कोश राष्ट्रे च द्वितीय संधि विपर्योः। यह जो मनुस्मृति से संबंध है, यह जो इसमें राजा के धर्म राज्य शासन शुद्ध आदि का वर्णन है। इसी संबंध में श्लोक मनुसंगत राजा पुरुषो दंडः सह नेता शासितः चह सह ऐसा बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न है कस्मिन् पुराणे काशी खंडः समुपलभ्यते। तो किस पुराण में काशी का खंड उपलब्ध होते हैं। तो यह जो है स्कंद पुराण। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। तो मद्वय भद्वय वत्रय बत्रय व चतुष्टय अनापलिंग शुकानि पुराण ऐसे बताया गया है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य अनुसार रिक्त स्थान पुरतः स्मृतयो विरोधी न्यायस्तु बलवतः व्यवहारतः अर्थास्तु बलवतः खलिस्थान इति स्थिति। तो धर्मशास्त्र से यह जो सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य अनुसारण संबंध ऋषि मासी मासी वृद्धि भवति। तो यह जो है असिति भाग। यह इसका उत्तर 20 सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीता विश्वरूप दर्शन योगे अस्ति। तो यह जो है बी 11 अध्याय 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग है। अगला प्रश्न है सप्त सहस्त्री संहिता इति कस्य अपर नाम। मतलब यह किसका अपर नाम है। तो यह महाभारत का अपर नाम है। अगला प्रश्न है रामायण से श्लोक से संख्या। रामायण में श्लोकों की संख्या कितने बताए गए हैं। तो रामायण में जो श्लोकों की संख्या है वह 22,000 से 25,000। 24 सहस्त्री संहिता चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता यह भी कहते हैं। इसलिए 22 से 25,000 के बीच बताए गए हैं। अगला प्रश्न है हरिसेन विरचितेन इलाहाबाद शिलालेखः कविराजः प्रेप्ते। तो यह जो है समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन था जिन्होंने इलाहाबाद प्रसिद्धि लेख की रचना की और इस शिलालेख में समुद्र ने विक्रमांक उपाधि की धारणा की थी जो कभी राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र अनुच्छिकी त्रयीवार्ता योग क्षेम साधनों भवति। तो यह जो है दंड में समाहित हैं। इस तरह से ये सारे हल समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट कीजिए।